टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमेशा याद रखो, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट worth of a rupee received today is different from the worth of a rupee to be received in future. मतलब जो भी रुपी टुडे है वो मोर वैल्यूएबल देन रुपी आफ्टर अ ईयर ड्यू टू सेवरल रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. इन्फ्लेशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एटसेट्रा. बेटा आज का जो अमाउंट है, आज मैंने बोला ना आपको 100 रुपीज जो भी आपने रिसीव किया है, आपके पास 100 रुपीज अगर टुडे है तो वो फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी. क्या होगी बेटा, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. याद रखो सब लोग. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी is very important concept, means that worth of a rupee received today is different from what the worth of a rupee received in future. उसके लिए मैंने बोला भाई अगर आज आपके पास 100 रुपीज है, आज 100 रुपीज में आप 10 kg ऑफ राइस परचेस कर रहे हो, तो इन फ्यूचर वही 100 रुपीज में आपको 10 kg नहीं मिलेगा ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी. समझा कि नहीं? सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है. फर्स्ट ईयर भी 50,000, सेकेंड ईयर भी 50,000, थर्ड ईयर भी 50,000. मतलब क्या है, आपका कुछ ग्रोथ नहीं हुआ. बराबर है. फर्स्ट ईयर में भी 50,000 है, सेकेंड ईयर में भी 50,000. बराबर है. मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखा जाए तो आपकी सैलरी कम हो गई. आप ऐसा बोलोगे 50,000 मतलब सेम है, नहीं, सेम नहीं है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपकी सैलरी वो कम है, सेकेंड ईयर में कम हो गया. समझो, मालूम पड़ा, पहले ईयर में 50,000 मिलता था, सेकेंड ईयर में भी 50,000, तो वो सैलरी आपका सेम नहीं है, वो कम हो गया ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी. समझे कि नहीं? मालूम पड़ा. क्योंकि हमेशा याद रखो मनी का वैल्यू फ्यूचर में बढ़ता ही है. समझे कि नहीं? अगर आपने समझो 50,000 किधर इन्वेस्ट किया रहता, आज 50,000 इन्वेस्ट किया रहता, तो वो फ्यूचर में अगर 4% या 5% का भी ग्रोथ रेट लोगे तो उसकी वैल्यू राइज होगी कि नहीं? बराबर है. तो इन्वेस्टमेंट लॉजिक के हिसाब से अपने को पढ़ना है. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमेशा याद रखना, आज का वैल्यू फ्यूचर के वैल्यू से डिफरेंट होगा. बराबर है, सेम नहीं होता. मालूम पड़ा. अगर आज आप ट्रिप मार रहे हो, शिमला का ट्रिप अगर आज मार रहे हो 50,000 रुपए में, तो इन फ्यूचर 50,000 रुपए में नहीं होगा, उसमें वैल्यू बढ़ जाएगी, 60,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, लाइक दैट. बराबर. दैट इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मालूम पड़ा कि नहीं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे जैसे फ्यूचर जाएगा मनी की वैल्यू देखते हो ना बेटा. मालूम पड़ा कि नहीं? तो सेम कॉस्ट में आपको नहीं मिलेगा, 50,000 में ही नहीं मिलेगा. अब उसका क्या होगा, उतने वही ट्रिप के लिए आपको 60,000 पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, बराबर है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जाता है. राइट है. सो हमेशा याद रखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस दैट वर्थ ऑफ अ रुपी रिसीव टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ अ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर. हमेशा याद रखो. समझा? इसीलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बेटा, कि अगर आज आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, बराबर है, अभी आप समझो वही 1,000 रुपीज अगर आप लॉकर में रख रहे हो, लॉकर में, तो एक साल के बाद भी वो 1,000 ही रहने वाला है. एक साल के बाद भी वो 1,000 ही रहेगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया. बराबर है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वो डिग्रेड हो गया, डिग्रेड. समझा कि नहीं? एक साल पहले भी 1,000 रुपया, आज भी 1,000 रुपया, नेक्स्ट ईयर भी 1,000 रुपया, तो कोई वैल्यू नहीं हुआ उसका, वो तो सेम रह गया. और ऊपर से जैसे जैसे टाइम जाता है उसके हिसाब से और आपका पैसा घट रहा है. देखा जाए तो आप सोच रहे हो सेम ही है, सेम नहीं है, उसकी वैल्यू और डाउन हो गई. समझे? अगर वही आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,000 रुपीज, तो वो एक साल के बाद कुछ नहीं तो 1,100 तो होगा, 1,200 तो होगा. बराबर है कि नहीं? जो भी है 1,100 होगा या 1,050 होगा. तो आपका जो वैल्यू है, इनिशियल आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो इन फ्यूचर एक साल के बाद कितना हो गया, वो 1,050 तो हुआ, कुछ तो बढ़ा आपका. मालूम पड़ा कि नहीं? तो वो 1,000 रुपया आपका फ्यूचर में कितना हो गया, 1,050 हो गया या 1,100 हो गया. बराबर है. वही 1,000 रुपया आपका फ्यूचर में कितना हुआ, 1,100 हो गया. दैट इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कि जैसे जैसे टाइम जाएगा, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं? टाइम जाएगा तो याद रखना मनी का वैल्यू चेंज होता है. मनी का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है. ये नहीं सोचने का कि 1,000 रुपया मैंने लॉकर में रख दिया, चलो फ्यूचर में भी 1,000 रुपया रहेगा. अरे भाई
₹1000 फ्यूचर में भी रहेगा, मतलब क्या वैल्यू रहेगा आपका, वो तो सेम। देखा जाए तो आप क्या समझोगे कि ₹1000 मैंने लॉकर में रखा है आज, तो 1 साल के बाद भी ₹1000 ही रहेगा, तो उससे आपका मनी का वैल्यू डिग्रेड हो रहा है। वो कुछ नहीं तो 1 साल के बाद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जो हिसाब से, उसके हिसाब से वो 1100 तो रहना चाहिए ना, 1100 तो होना चाहिए, 1100 तो होना चाहिए, बराबर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, समझे कि नहीं, एफडीज करने पड़ेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो उसके हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। इन्वेस्टमेंट क्या करता है बेटा, इन्वेस्टमेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, बराबर है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू का सिंपल फंडा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि आज जो पैसा है, बराबर है, आज जो भी पैसा है वो फ्यूचर में सेम नहीं रहता, बराबर है। जो रुपी है आपका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस क्या हो गया, दैट वर्थ ऑफ अ रुपी रिसीव टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ अ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में भी बहुत काम आएगा। दैट इज व्हाट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल सा फंडा है बेटा, अगर सिंपल समरी में बोले, आज अगर आपके पास 100 रुपीज है तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 100 नहीं होगी, बराबर है। आज 100 रुपीज, 1 साल के बाद 100 नहीं होता, मालूम पड़ा कि नहीं। आपको लगेगा ऐसा 100 है, 100 रखा है तो 100 ही रहेगा, नहीं, समझा। वो 100 है लेकिन उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। हाँ, उसकी वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करनी है, बराबर, मेंटेन रखनी है, या फिर मेंटेन रखनी, तो आप किधर इन्वेस्ट करो, एफडी में पैसा डाल दो, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दो, लाइक दैट, समझा कि नहीं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद रखो, सबको याद होना चाहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया, मींस दैट वर्थ ऑफ अ रुपी रिसीव टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ अ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मालूम पड़ा कि नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर आपने सोचा कि फ्यूचर में मुझे 10,000 रुपीज मिलने वाला है, फ्यूचर में आपने ये सोचा कि भाई 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years आई विल गेट 10,000 रुपीज, मुझे 10,000 मिलेगा, तो वो फ्यूचर का वैल्यू हो गया, फ्यूचर 5 साल के बाद का वैल्यू है। तो आज का वैल्यू क्या होगा, आज का वैल्यू क्या होगा, आज का वैल्यू तो कम ही होगा ना बेटा। फ्यूचर में 10,000 है, मतलब आज का वैल्यू क्या रहेगा, उसका कम होगा, बराबर है। तो आज का वैल्यू निकालना, वो उसके लिए कैलकुलेशन होता है। समझो वो 10,000 आपको 5 साल के बाद मिलेगा, तो आज उसका वैल्यू कितना होगा, ले लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, आज उसका वैल्यू होगा 5,000, कितना, 5,000। तो 5,000 आज अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल के बाद आपको 10,000 मिलेगा, बराबर है। तो देख रहे हो वो क्यों मिल रहा है 10,000, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे। किस पे, कौन से बेसिस पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि मनी की वैल्यू, बराबर है, ईयर बाय ईयर, देख रहे हो ना, बढ़ते जाती है, राइट है। तो इन्वेस्टमेंट किया तो वो ईयर बाय ईयर आपको इंक्रीमेंट होके मिलेगा, तो वो ईयर बाय ईयर इंक्रीमेंट होके आपको 5 साल के बाद 10,000 मिल रहा है। तो किसी ने अगर आपको ऐसा बोला कि भाई 5 साल के बाद आपको 10,000 मिलेगा, 10,000, तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो नॉर्मल सी बात है ना, आज आपको कम ही इन्वेस्ट करना है, आज आप 5,000 इन्वेस्ट करो, तो 5,000 इन्वेस्ट करो, 5 साल के बाद 10,000 लेके जाओ। तो वो जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो कौन से फैक्टर के बेसिस पे मिलता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे तो मिलता है। तो आपका पैसा वहां पड़ा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो याद रखो, तो ये सब कैलकुलेशन अपने को करना है आगे, these all calculation we have to do it, and time value of money is very important for financial management, याद रखना, क्योंकि आज का पैसा कल सेम नहीं होता, कल मतलब 1 साल के बाद, ऐसा पकड़ो, ठीक है। आज अगर आपके पास 100 रुपीज है और 1 साल के बाद भी 100 रुपीज है, तो समझ लो आपका कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है, आप डाउन हो गए हो, डिग्रेड हो चुके हो, बराबर है। 1 साल के बाद कुछ नहीं तो कम से कम 100 रुपीज है ना, तो 105 तो होना चाहिए आपके पास, अरे 105 तो होना चाहिए। इन्फ्लेशन जो हिसाब से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का नॉर्मल एवरेज रेट अगर 5% भी लोगे, तो 5% मतलब 100 का 5% कितना हो गया, कितना हो गया, 5 रुपीज, तो 105 होगा, तो कम से कम आप बोल सकते हो कि मेरा मनी सेम है, समझे कि नहीं। 100 रुपीज आज है, 1 साल के बाद भी 100 है,
तो वो सेम नहीं है, वो डिग्रेड हो गया, वो आपका पैसा डिग्रेड हो गया है। इन्फ्लेशन 4% 5% बढ़ रहा है, एक नॉर्मल एग्जांपल है, इन्फ्लेशन अपना जो महंगाई है 5% बढ़ रही है, समझे कि नहीं? तो आपका वैल्यू वो एक साल के बाद कम से कम कुछ नहीं तो 105 तो होना चाहिए था, कम से कम 105 तो होना चाहिए था। अब वो 100 ही है, मतलब आपका मनी वैल्यू डाउन हो गया। और समझे, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट। तो यही है टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है? मालूम पड़ा? ये आपको बताएगा कि आज का आपका पैसा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में बढ़ के मिलेगा। अगर ऐसे ही रखोगे आइडल लॉकर में रखोगे तो कुछ बढ़ेगा नहीं, ऊपर से आपकी मनी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। समझा कि नहीं? तो देखो, अब इसमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, सबसे बेसिक कंसेप्ट वी हैव टू डू इट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बेटा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, राइट है? पता ही है सबको। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है ना, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, लाइक देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, जैसे एग्जांपल अभी 1000 रुपीज आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर के बाद कितना हो जाएगा? 1100। ठीक है, 10% मतलब 1000 का 10% हो गया 100। तो 1 ईयर के बाद आपका फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया? फ्यूचर का वैल्यू 1100। फिर नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? 1100 के ऊपर, 1100 के ऊपर इंटरेस्ट मिलके आपका वैल्यू बढ़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में 1000 के ऊपर कितना? 10%। तो मतलब सेकेंड ईयर में कितना रहेगा? 1100। बट थर्ड ईयर में आपको इंटरेस्ट 1000 के ऊपर ही मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो कंपाउंडेड वैल्यू आएगी, कंपाउंडेड वैल्यू, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझे? तो 1000 के बाद 1100 आ गया, अब 1100 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझे कि नहीं? लाइक दैट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मल कंसेप्ट है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहला सब लोग याद रखना, नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? ईच ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट। ईच ईयर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट। तो फॉर्मूला क्या होता है? आपको इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो क्या है? P0। P0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू, कितना पैसा आपने डाला है। P0 मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट का रेट, आई फॉर व्हाट? इंटरेस्ट रेट। आई बोलो या आर बोलो, इधर फिलहाल आई लिया है तो आई इंटरेस्ट रेट, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपने पैसा डाला है। तो सिंपल फॉर्मूला है, बराबर है? फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला यूज करके आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट अमाउंट। और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगा। फ्यूचर वैल्यू, इसका फॉर्मूला सब लोग याद रखना अच्छे से, यही आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए आएगा। और कैलकुलेट करने के लिए मतलब कैलसी लेके बैठने का, कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहेगा, उस पर टिक मार्क कर देने का, तो आपका आंसर करेक्ट। समझा कि नहीं? तो बेटा फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम रहेगा, इंटरेस्ट, और इधर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू और ऐड हो जाएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू है। लाइक समझो फ्यूचर वैल्यू निकालना है 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? समझो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, प्लस, बराबर है, इंटरेस्ट आ गया कितना? 100, सॉरी इंटरेस्ट लेते हैं 10 रुपीज, 100% इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, 10 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया, तो कितना हो गया फ्यूचर वैल्यू? 110। राइट है? 110। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको करने हैं, राइट है? मालूम पड़ा? ये तो फिलहाल 1 ईयर का है, ऐसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 8 ईयर्स, ऐसा कैलकुलेशन आ सकता है, राइट है? तो वो हम लोग करेंगे। तो दैट इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला याद रखना सब लोग। क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज द फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो P0 प्रेजेंट वैल्यू प्लस P0 into interest into number of years, P0 into interest into number of years। ठीक है? तो इधर देख रहे हो, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P0 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, I फॉर इंटरेस्ट और N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है?
तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड सब लोग कैलसी लेके बैठो। अब मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल देखो ग्रुप पे मैंने सम भी भेजा है, तो वो प्रैक्टिकल अभी हम लोग करेंगे। सो लेट्स नाउ सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यू हैव टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? सी मिस्टर राहुल हैज डिपॉजिटेड ₹1,00,000। मिस्टर राहुल ने 1,00,000 रुपीज डिपॉजिट किया इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। किधर? सेविंग बैंक अकाउंट में उसने डिपॉजिट किया है 1,00,000 रुपीज एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मालूम पड़ गया कि 6% है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना? 6%। एंड विशेस टू कीप द सेम, और वो सेम वही पैसा रखना चाहता है। कितने साल तक के लिए? 5 इयर्स के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, आज 1,00,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 5 साल के बाद उसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी ना, उसको ज्यादा मिलेगा पैसा। 1,00,000 इन्वेस्ट कर रहा है ना वो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से उसको 5 साल के बाद अमाउंट ज्यादा मिलेगा एज पर 6% सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, राइट? तो कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। तो अपने को नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, 1,00,000 है, और फ्यूचर वैल्यू समझो कितना आ गया अपना? फ्यूचर वैल्यू आ गया 1,30,000। तो बीच का डिफरेंस क्या हो गया? इंटरेस्ट। सिंपल। तो चलो आ जाओ अब सोल्यूशन करने के लिए। सब लोग ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सॉल्व करो। अब सोल्यूशन करने के लिए आपको फाइंड आउट क्या करना है? नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपने देख लिया, इधर देखो, सी हियर। आपने बच्चा लोग इधर फॉर्मूला देखा। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P0 प्लस P0 IN, बराबर है? ये आपने फॉर्मूला देख लिया, राइट है? क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला देखा वही फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो लेट्स यूज इट। क्वेश्चन आपके सामने ही था, सब कुछ फॉर्मूला भी आपके सामने है, एवरीथिंग इज देयर। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन, राइट है? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू कितना है? P0 कितना? P0 आपको पता है, P0 मींस व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 1,00,000 रुपीज, बराबर है? फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूले में जो जो है पहले वो दिखा दो। P0 आपके पास है, I मतलब इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा? 6%। 6% को याद रखो, कैसे लिखने का 6% को? कैलसी लेने का। देखो 6% मतलब क्या होता है? व्हाट इज 6%? दिख रहा ना कैलसी, बराबर है? 6% मतलब डायरेक्टली 6/100, मतलब उसको क्या बोलते हैं? 0.06। कैलसी में टाइप करो, आपको 6/100 तो 0.06 मिलेगा। दिख रहा है? 0.06। तो याद रखो 6% को ऐसा लिखना है, बराबर है? 0.06, राइट? 6% हो 10% हो, उसको ऐसा कन्वर्ट करना है 0.06। 10% होगा तो 0.1, बराबर? लाइक दैट। तो नहीं आएगा तो कैलसी में कर लेने का 6/100। 6% मतलब परसेंट मतलब 100 होता है, तो 6/100 दैट इज व्हाट? 0.06। सिंपल फंडा, ठीक है? 6%। चलो P0 भी हो गया, I भी मिल गया। उसके बाद क्या अपना N मींस नंबर ऑफ ईयर्स। कितना नंबर ऑफ ईयर्स है? पीरियड कितना है देख रहे हो आप? नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स, बराबर है? सब डेटा आपके पास आ गया बेटा? व्हाट इट एवरीवन? वेरी गुड रिया, वेल डन बेटा। अब सब डेटा आ गया। चलो अभी फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। अब अपने को फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है अपने को? फ्यूचर वैल्यू, बराबर है? तो इधर दिखा देने का फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला
इधर में कर दो, फ्यूचर वैल्यू, जिसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, एफ वी करके भी दिखा सकते हो, बराबर है। फ्यूचर वैल्यू एफ वी क्या हो गया आपका, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, राइट है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी करके दिखाओ या एफ वी एन करके दिखाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। एफ वी एन मतलब फ्यूचर वैल्यू इन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, एफ वी दिखा दिया, फ्यूचर वैल्यू हो गया आपका। अब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, फॉर्मूला पता है ना, पी जीरो प्लस पी जीरो आई और एन, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलो अभी फॉर्मूला यूज करो। सो पी जीरो मीन्स प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, प्लस इधर पी जीरो 1 लाख, आई इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 0.06, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने अपने 5। चलो तो ये हो गया 1 लाख प्लस, अभी जरा कैलकुलेटर लो, 1 लाख टाइप करने का, इसमें कैलकुलेटर में अपने को टाइप करना है 1 लाख टाइप करो, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या टाइप करोगे, 1 लैक्स, 1 लैक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ गया 30,000। तो 30,000, अब ये 30,000 क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। तो आपको फ्यूचर वैल्यू कितनी मिल गई, 1,30,000 विल बी योर फ्यूचर वैल्यू, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर एफवी, फ्यूचर वैल्यू, ये आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, गॉट इट एवरीवन। और अगर आपको बोला है इंटरेस्ट कितना हुआ, तो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना हो गया, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, नॉर्मल सी बात है ना, दिख रहा है ना इधर, इंटरेस्ट कितना आ गया 30,000, ये पूरा इंटरेस्ट हमने कमाया। 1 लाख तो वैल्यू था अपना, इनिशियल अमाउंट 1 लाख था, प्रेजेंट वैल्यू 1,30,000 हुआ, मतलब कितना 1,30,000 हो गया, इसका मतलब कितना इंटरेस्ट कमाया आपने 30,000, दैट्स इट। ये आपका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, राइट, क्लियर है, एवरीवन गॉट इट, मालूम पड़ गया बेटा। तो सब अच्छे से प्रैक्टिस करने का इसका, बराबर है, सम भी दिया मैंने अच्छे खासे। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट सम, ये हो गया नेक्स्ट सम, दिख रहा है कृष्णा, आ जाओ। अभी ये नेक्स्ट सम में देखो क्या दिया अपने को, मिस्टर कृष्णा, मिस्टर कृष्णा एनुअल सेविंग इज 1,000 रुपीज विच इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक सेविंग फंड अकाउंट, जो किधर इन्वेस्ट किया उसने, बैंक सेविंग, ठीक है। तो बेटा invested in bank saving fund account that pays a 5% simple interest, 5% simple interest होगा। कृष्णा wants to know his total future value, कृष्णा को total future value find out करना है, और the terminal value at the end of 8 years। तो अगर अब वो आज 1,000 रुपया रखेगा बैंक में एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल सी बात है, 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो फ्यूचर में वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी, तो कितनी होगी वही तो निकलना है। तो आ जाओ, सेम फंडा अपने को वही करना है। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले P0 प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1,000, आई आई इंटरेस्ट कितना है 5%, 5% को क्या लिख सकते हो, दैट इज 0.05, बराबर 5% तो 5/100 0.05, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है अपना 8 ईयर्स, ठीक है। चलो तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दैट इज एफ वी कंसिडरिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पता ही है, P0 प्लस व्हाट, P0 आई
एन। तो चलो प्रेजेंट ये है अपना, कितना है वैल्यू इसका, प्रेजेंट वैल्यू 1000 प्लस, राइट है, 1000, प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही है। आई इंटरेस्ट रेट आपका है 0.05 और नंबर ऑफ ईयर्स है 8। चलो तो 1000 प्लस, अब इधर 1000 इंटू 0.05 करो, 1000 इंटू 0.05 इंटू 8 कितना आ गया 400, ये आ गया 400, मतलब पूरा एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 400 हो गया। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, फ्यूचर वैल्यू विल बी 1400। सो दिस इज व्हाट एफवी। अब ये फ्यूचर वैल्यू कौन से बेसिस पे निकाला आपने, सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करके। अगर आज उसने 1000 रुपया रखा तो फ्यूचर में 8 साल के बाद 1400 हो जाएगा, बराबर है। लॉकर में रखेगा तो वही रहेगा, इन्वेस्ट किया तो आपका 1400 हो गया, बैंक में सेविंग में रखा, एफडी में रखा, तो उसकी वजह से आपका टाइम वैल्यू के हिसाब से ग्रोथ होगा, बराबर है। बट बैंक्स के सेविंग्स और एफडी में क्या, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, लेकिन नियर अबाउट तो रहता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, ओनली अ लिटिल, राइट है। तो ऐसे अपने को सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, समझा, मालूम पड़ गया, क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा मालूम पड़ा। हाँ अभी उसके बाद देखो आगे भी मैंने सम दिया है, आगे भी मैंने सम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे सबको सॉल्व करना है। ये वाला, इफ यू इन्वेस्ट 10,000 इन अ बैंक सिंपल इंटरेस्ट एट 7% पर annum, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सॉल्व करो। 2000 इज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 2 years, ये मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ये भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अपने हिसाब से सॉल्व करो। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कल करवाऊंगा भी, ये भी कराऊंगा, फिर आगे का भी करेंगे, ये कराऊंगा।